प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे और मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको दे चुका है। अभी जो आप लोग सीन देख रहे थे बाहर, जब मैं आया था तो वो वहाँ पर मुझे थोड़ा काम था तो मैं रुक गया। तो वो सारे जो लोग थे, आपने देखा वो मुझसे बातें कर रहे थे। तो उनसे मेरी जो बातें हो रही थी, बीच में वो जो वॉइस थी वो इनसे बंद हो गई। और जिनसे वो जो मैं वहाँ एक मैसेज दे रहा था तो वो आप लोगों को समझ नहीं आया क्या मैसेज था, हमारी कैमरों वालों की मिस्टेक के कारण। तो वहाँ वो लोग बता रहे थे कि हम लोग आपकी चर्च से शुरू हुए थे हमारे द्वारा, तो हमने सीखा था कि कैसे पॉजिटिव रहना, परमेश्वर के साथ रीति रिवाजों में मन नहीं रखना। लेकिन एक टाइम में किसी ने ना उन्हें भटका दिया। हमारी चर्च से कोई घर में जाकर किसी सेवक ने कई चीज़ें आगे पीछे बताई, तो वो बेचारे भटक गए, है ना। कई बार भटक जाते हैं, नेगेटिविटी काम करती है। तो ये ऐसी बातें सिखाने का मतलब मजबूत रहें। तो फिर वो बेचारे बड़े हालातों में चले गए। फिर वापस परमेश्वर ने उनके मन को शुद्धि दी कि तुम वापस वहीं जाओ जहाँ मेरी पॉजिटिव शिक्षा है। तो जब वापस आए तो वो बता रहे थे कि हम कितने फिर से ब्लेस्ड हैं। फिर मैं वो दिखा रहा था कैसे ये ऊपर कैमरा आपने देखा ना, तो वो सारा मौसम जो था वो आज मैं बता रहा था उस वीडियो में कि 25 टेम्परेचर है आज। इतना अच्छा और ठंडा मौसम है, पूरा बारिश का माहौल है। सो ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये वो सारा वेदर, टेम्परेचर, वेदर परमेश्वर का, वो सब हमारे परमेश्वर ने बनाया है। तो वो महान है, वो सामर्थी है। लेकिन अभी एक बड़ा ही खास मैसेज है हमारे लोगों के लिए, जो हमारी बड़ी उन्नति से होगी। इस मैसेज से आप लोग बहुत आगे बढ़ोगे, ज़बरदस्त आप बरकत पाओगे और भी आपके अंदर उत्साह बढ़ेगा। आपने एक पॉइंट को सीखना है बाइबल के अंदर, क्योंकि बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाश की पोथी तक हमारे लिए वचन लिखे हुए हैं। शुरू से लेकर एंड तक जो वचन है हमारे लिए, ये हजारों सालों का रिकॉर्ड है। तो हम जब पुराना नियम पढ़ते हैं तो वहाँ मूसा के द्वारा व्यवस्था थी, जो अब वहाँ पर जो व्यवस्था थी उसकी बहुत सारी बातों को क्रिश्चियन लोग नहीं मानते, क्योंकि उनका विश्वास है कि अब वो हमारे लिए नहीं है। लेकिन अगर हम ये देखें तो कई बार कई सेवक कहते हैं कि परमेश्वर आपको तेल के द्वारा छू सकता है, कपड़े के द्वारा छू सकता है। परमेश्वर ने शमसून को एक गधे के जबड़े के द्वारा इस्तेमाल कर लिया, किसी अगुए की लाठी को परमेश्वर ने इस्तेमाल कर लिया। तो ये बातें हाँ वहाँ पर लिखी है उस टाइम में कि परमेश्वर ने वो टाइम जब अंधकार का टाइम था, वो टाइम जिस टाइम में मनुष्य के लिए पवित्र आत्मा का दान नहीं था। तो पवित्र आत्मा का दान नहीं था, तो उस टाइम परमेश्वर ने अलग अलग तरीकों से कुछ ना कुछ किया। लेकिन जब पवित्र आत्मा अवेलेबल है, जब पवित्र आत्मा का युग है, जब सारे काम पवित्र आत्मा ने करने, तो ये अब सबसे बड़ा विषय है हमारे लिए ये सीखना कि कैसे आप क्या रीतियाँ, है ना। जैसे क्रिश्चियंस लोग हमारे तो अब बहुत सारी मूसा के द्वारा दी गई रीतियों को नहीं मानते, कहते वो अब नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी के द्वारा नया नियम दिया है, वो रीतियाँ अब नहीं हैं। ऐसा करके लोग बिलीव करते हैं ना। लेकिन आज भी क्रिश्चियंस लोग क्या कर रहे हैं, प्रभु के जो लोग हैं, जो नहीं लिखा हुआ ऐसी चीज़ों को मानते हैं। मैं जानता हूँ कि बाइबल में मरकस की बुक में तेल के बारे में लिखा है
याकूब की पत्री में के बारे में लिखा है। तो इस संडे मैंने इसके ऊपर बड़ी शिक्षा देकर लोगों को क्लैरिटी दी ऐसी चीज़ों से बाहर आने के लिए, क्योंकि अभी आप जानते हो हमारे जो क्रिश्चियन कंट्रीज़ है, एक दिन वो पावरफुल कंट्रीज़ थी, गोरे लोग थे, परमेश्वर के जो बच्चे थे, वो जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके थे, उनके अंदर इतना बड़ा मन था परमेश्वर के लिए। जानते क्यों? क्योंकि उनके पास चेलों की और प्रेरित पौल की टीचिंग थी, जिसके कारण वो लोग आत्मा में थे। लेकिन धीरे धीरे वो लोग जो पौलस की टीचिंग, प्रेरितों की टीचिंग उनके पास थी, उनके जो पुरखा लोग थे वो धीरे धीरे मसीह में सो गए। लेकिन धीरे धीरे अगली जो जनरेशन थी वो टीचिंग थी, धीरे धीरे अपने तरीक़ों से धीरे धीरे उस टीचिंग को भूल गए। अभी आप फॉरेन में जाओगे तो आपको वो धार्मिकता, वो मन क्रिश्चियंस लोगों में नहीं मिलता जो एक दिन वो था। उसका एक ही बड़ा कारण है कि पहले लोग थे उनके अंदर पवित्र आत्मा काम करता था। अब जो लोग हैं उनके अंदर पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा, इसीलिए वो परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, नॉर्मल हो चुके हैं और अपने अपने रास्ते पर चल रहे हैं। परमेश्वर के साथ जो धार्मिक जीवन था, जो परमेश्वर का किंगडम का काम था, वो कम हो गया है बहुत। ठीक है, इसके लिए मेरे अंदर एक पेन है फॉरेन के लोगों के लिए, सेवा के लिए मैं प्रेयर में हूँ। लेकिन अभी जैसे हम इंडिया में देखते हैं तो इंडिया में भी परमेश्वर का काम तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन काफ़ी बढ़ने के बावजूद कई चीज़ें आगे पीछे हैं। वो आगे पीछे होने का कारण है पवित्र आत्मा। अगर पवित्र आत्मा सबके अंदर काम करेगा तो सबकी सोच, मन एक समान हो जाएगी। जब हम शरीर में होंगे तो सबके स्वभाव अलग होंगे, विचार अलग होंगे, तरीके अलग होंगे। कोई कुछ बोलेगा, किसी को कोई बात पसंद आएगी, किसी को नहीं पसंद आएगी। लेकिन जब हम प्रेरितों की बुक पढ़ते हैं तो वो लोग जब बढ़े तो उनका सब कुछ सांझे में था, उनके विचार बड़े अच्छे थे, वो सब मिलकर परमेश्वर के किंगडम के लिए जी रहे थे और ज़बरदस्त उन लोगों के अंदर मन था। लेकिन आज हम देखते हैं तो ऐसा फील नहीं हो रहा। हर कोई अलग अलग मिनिस्ट्री अपना अपना देखती है। लेकिन मैं प्रेयर कर रहा हूँ इसके लिए कि सब लोग आपस में प्रेम रखें। अब जब ये वीडियो सुनेंगे तो कई लोगों के कई विचार होंगे, कोई कुछ कमेंट्स करेगा, कोई नेगेटिव करेगा, कोई पॉजिटिव करेगा। लेकिन मैं तो आत्मा की बातें कर रहा हूँ, रियलिटी में जो मुझे आत्मा फील करवाता है। आज इस मिनिस्ट्री के साथ, सुखपाल मिनिस्ट्री के साथ जो लोग जुड़े हैं, ये खुदा की मिनिस्ट्री है। मैं इसमें एक सेवक हूँ और इसमें बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बची, बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा के प्रबंध में बहुत आगे बढ़ रहे हैं और ज़बरदस्त समझ रहे हैं। ज़बरदस्त लोगों की हीलिंग आ रही है क्योंकि मैंने उन्हें रीतियों से निकाला है। एक बड़ा अच्छा विषय है कि देखो, जो विश्वास होता है वो विश्वास होता है। आप किसी चीज़, अगर मैं ये विश्वास करता हूँ कि ये पॉट के ऊपर प्रार्थना की गई है और इसमें सामर्थ्य है, तो मैं इस पर विश्वास कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में इस पॉट में सामर्थ्य है। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में ऐसा नहीं है। बाइबल में एक जगह पर कुरिन्थियस में लिखा है, अगर मैं ऐसे ये कुरिन्थियस वचन आपके लिए पढ़ूं तो आपको इस वचन से बड़ी एक बरकत मिलेगी, अच्छी वाली। हाँ, 1 कुरिन्थियां 4:20 में लिखा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। ठीक है, अब इस वचन के बाद परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ्य में, एक वचन और पढ़ेंगे हम पत्रियों में जाकर। ये वचन मुझे मिलेगा शायद फिलिपियों में। ठीक है, तो फिलिपियों का 4:13 में लिखा है,
जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अब परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, मतलब इंसान की बातों में परमेश्वर का राज्य नहीं है। परमेश्वर का राज्य पवित्र आत्मा के द्वारा है। अगर पृथ्वी पर आज एक व्यक्ति, एक बलीवर सही परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेगा तो वो बिना आत्मा से पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी यीशु मसीह में बुलाए गए हैं उनके पास अपनी बुद्धि, अपना जीवन है एक शारीरिक, उसमें पवित्र आत्मा काम करता है और वो उस जीवन से बदल जाते हैं फिर आत्मिक जीवन में। अगर आत्मा काम नहीं करेगा तो वो यीशु मसीह में होते हुए भी एक शारीरिक तो है, लेकिन जब आत्मा से वो चलते हैं तो फिर आत्मिक है। जब जब भी परमेश्वर के लोग आत्मा में नहीं होते, आत्मा से डिसीजन नहीं लेते, आत्मा के द्वारा नहीं जी रहे होते, तब तक वो शरीर से, बुद्धि शरीर की सोच से चलते हैं, तो वो उनके डिसीजन सारे अपने शरीर के। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, इंसान की समझ से नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा है। अगर परमेश्वर का पवित्र आत्मा सब अगुओं में, सबके अंदर काम करेगा अच्छे से, तो मैं जानता हूँ सब एक मन हो जाएंगे, लेकिन अच्छे से नहीं काम कर रहा। हाँ, जितना जितना विश्वास करते कामों के लिए, बातों के लिए, उतना उतना तो कर रहा है, लेकिन फुली जो परमेश्वर की इच्छा वो अभी पूरी नहीं हो रही अच्छे से। लेकिन यहाँ पर सामर्थ्य किसको देता है? इंसान को परमेश्वर, चीज़ों को नहीं देता। मुझे आज तक ये नहीं समझ आई, अगर एक अगुए की प्रार्थना से मटीरियलिस्ट चीज़ें जैसे कपड़ा, तेल या ये पॉट या कोई और चीज़ में सामर्थ्य जा सकती है, तो क्यों ना वो सामर्थ्य इंसानों के अंदर डाली जाए। आज तक इसको कोई समझ नहीं पाया। हम कोशिश कर रहे हैं ये लोगों को सिखाने की। आई होप हम ऐसे कर दिखाएंगे दुनिया को कि ये सामर्थ्य चीज़ों में नहीं, लोगों के अंदर डालेंगे और लोग परमेश्वर के साथ प्रैक्टिकली बढ़ते जाएंगे। तो मेरा विश्वास है कि इस मैसेज के द्वारा आप ध्यान दोगे परमेश्वर की बात पर और बहुत आगे बढ़ोगे, और रेगुलर पवित्र आत्मा में प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिकल करो जो मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि इस समय बहुत सख्त ज़रूरत है परमेश्वर के लोगों की। और पूरी क्रिश्चियनिटी के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए प्रेयर करते रहना, और जो परमेश्वर मेरे ऊपर बातों को प्रकट कर रहा है स्पिरिचुअल, इनका प्रचार करते रहना और इनमें स्ट्रांग रहना, इनमें स्ट्रिक्ट रहना, कंप्रोमाइज़ ना करना किसी से भी, इस रियल बातों का, रियल वचन का, पवित्र आत्मा के प्रबंध का। मैं विश्वास करता हूँ जितने लोगों ने ये मैसेज सुना परमेश्वर उनको बरकत दे चुके हैं। और मिलते हैं इस थर्सडे मीटिंग को, फिर उसके बाद संडे मीटिंग को मैं इनवाइट करता हूँ 10 से पहले बैठना। हम एक खास प्रेयर में जा चुके हैं और फिर से, और आप विश्वास करना आपकी ज़िंदगी में बेस्ट होगा। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, आमेन।